गुप्त ठिकाने हैं जहां पर पार्टियां चलती रहती हैं। मुंबई का बहुत ऐसा मशहूर गुप्त ठिकाना है जिसमें लोगों को मालूम है, इंटरनली इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी आपके पहले तक। लेकिन अब ड्रग्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो, इवन सीबीआई और आरएडब्ल्यू रॉ, उनकी भी पूरा कंसर्टेड एक पूरा चल रहा है एफर्ट कि उस ड्रग की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। मित्रों, ये टूटना शुरू हो गया और क्यूबाइब की रिपोर्ट एक बार फिर से सच साबित हुई। जो हमने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास डॉसियर उपलब्ध हो गया है और मुंबई में बड़े बड़े लोग निशाने पर आएंगे। अभी तो दो ऑपरेटिव्स हैं जो कि जिसका डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है कि इनका संपर्क दाऊद अब्राहम से है, लेकिन अब जब तार खुलेगी तो इनके सारे तंत्र पर हमला होगा। बॉलीवुड की जो माफिया है, जो ड्रग कार्टेल है, उसके ऊपर अप्रतिम अतुलनीय कार्रवाई होने जा रही है। 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी के रेड पड़े हैं और इन सबको उठा लिया गया है। इनके पास से सब कुछ बरामद भी होगा, आप देखिएगा, जांच भी चलेगी और इस जांच की आंच बॉलीवुड तक भी जरूर पहुंचेगी। तो केंद्र सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार अटैक कर रही है और उसके जड़ पर अटैक कर रही है, क्योंकि जरूरी है ये। अगर आप जड़ को नहीं तोड़ेंगे, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है क्राइम का जो असली जड़ है, उसको अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो छोटे मोटे 1 2 3 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया तो बात बनेगी नहीं। वो रैकेट वैसे ही बदस्तूर चलता रहेगा। इसलिए पहले जड़ को खत्म कर दो। और आज की जो कार्रवाई थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि निशाने पर ये सारे लोग आ गए हैं और बॉलीवुड खास तौर से निशाने पर है। अब आप सीधा समझिए, जो ऑपरेटिव्स आज गिरफ्तार हुए हैं, उन ऑपरेटिव्स का आपको लगता है कि बॉलीवुड के स्टार से कोई रिश्ता नहीं होगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बॉलीवुड के स्टार के माध्यम ही ड्रग का पूरा धंधा चलता है, क्योंकि लोग उसको इमिटेट करते हैं। शाहरुख खान का बेटा पिएगा, शाहरुख खान पिएगा, सलमान खान पिएगा, तभी तो लोग उसको इमिटेट करेंगे कि क्या पीता है सलमान खान, जरा हम भी तो पिए। अब सलमान खान जिसके लिए मान लीजिए कि हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए लाखों रुपए दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, हजारों करोड़ नहीं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उस ड्रग्स को लेने के लिए ये जो पैसे वाले के बच्चे हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, वो जो भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं, उनकी तो ललक उस तरफ जाएगी ना। इसलिए इनका ऑपरेशन जो है वो मुंबई का ही बॉलीवुड है, वो इनका सबसे बड़ा बाजार है। और तभी मैंने आपको कहा था कि क्यूबाइब ने आपको इसकी जानकारी दी थी, आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय के पास डॉसियर तैयार हो गया है, ड्रग का कहां कहां अटैक होना है। और आज मित्रों वो अटैक हो गया, उनकी रीढ़ टूटनी शुरू हो गई। दाऊद के लोकल ऑपरेटिव के सहारे बॉलीवुड तक जांच एजेंसी पहुंच रही है। अब पहले तो उसी लोकल ऑपरेटिव्स को खत्म कर रही है, क्योंकि उनके सहारे ही ड्रग्स का कारोबार होता है। अब बार बार ड्रग के लोकल ऑपरेटिव्स को सरकार गिरफ्तार करती है, लेकिन वो फिर नया ऑपरेटिव्स तैयार कर लेता है। ये मधु कैटअप है। ये जो है ना, एक बार जब आप इनको, अगर आप इनकी हत्या करेंगे तो जब इनकी खून नीचे गिरेगी तो फिर से दोबारा राक्षस जन्म ले लेगा। तो ये मत समझिए कि एक ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरा ऑपरेटिव्स गिरफ्तार नहीं होगा, फिर दूसरा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको संरक्षण है बॉलीवुड का, क्योंकि ये धंधा है और उनको मालूम है कि इस तरह से धंधे से करके हम फिर पैसे खिला करके फिर धंधा को शुरू करेंगे। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो पैसे बनाने के लिए होती है, ऑफिसर पैसे बनाते हैं। लेकिन ऐसा आप भरोसा मत कीजिए। असल बात यह है कि सरकार धीरे 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 जड़ तक पहुंच रही है और लोकल ऑपरेटिव्स के सहारे यह पता कर रही है कि इसका लिंक कहां से है। और यह पता चल रहा है कि दाऊद अभी भी ड्रग के मामले में पूरी तरह से एक्टिव है और उसके निशाने पर बॉलीवुड है। और बॉलीवुड के जो क्रिमिनल हैं, ड्रग डीलर्स, वो सारा धंधा कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात जो आज मैंने आपको शेयर किया, इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई हुई है और हमने इसके बारे में आपको पहले से सूचना दे रखी है। अब एक बड़ी सूचना, मित्रों, बाप बेटे अब पूरी तरह से अकेले होने वाले हैं, पूरी तरह से।
हर कोई धीरे 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 इस बाप बेटे का साथ छोड़ता जा रहा है। ये बात तो हमने तभी कह दी थी जब एक नेता, एक राज्यसभा की सांसद मोदी जी के मंत्री के कॉल पे भागी भागी आई, पूछने भी नहीं लगी। वो अपने नेता से, अपनी पार्टी से भागी भागी पहुंच गई दिल्ली, और दिल्ली में उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होना है, हमने आपका नाम प्रपोज कर दिया है। वो गई, माननीय का नाम है माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी, और तभी हमने ये शंका व्यक्त कर दी थी कि माननीय प्रियंका चतुर्वेदी बहुत लंबे समय तक दोनों बाप बेटा के साथ नहीं रह पाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी की एक और खासियत है, ये वो दोनों बाप बेटे के साथ रह ही नहीं सकती है। मैं हैरान हूं कि ये इतने दिन रह कैसे गई। आप याद कीजिए कि कोविड के बाद जो डेथ हो रहे थे, सडन डेथ हो रहे थे, ये एक अकेली नेत्री थी महाराष्ट्र से, जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सदन में कहा कि वो जो एक खास प्रकार की सप्लाई हुई थी कोविड के दौरान इसकी बूटी की, उसके इफेक्ट हो रहे हैं और